200 का। माननीय अध्यक्ष जी, ये इसको आज तो करा लीजिए, आज कर दीजिए। मंत्री जी मैं बताता हूँ इनको। मुस्कुरा रहे मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए तो, इसको पूरा आप करा दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप यहाँ बैठते थे, हम वहाँ थे, तो रोज ये सवाल उठाते थे कि महंगाई के इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। और पूरा पेंशन, हमारी कमेटी बनी थी, आप पूछ लीजिए, जो इन्होंने प्रस्तावित किया था माननीय अखिलेश जी ने पूर्णतः मान लिया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया था। पूछिए है गलत, तो आप ये लोग जब कह रहे हैं, यद्यप हम बहुत इसके उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब सबकी राय है आप जब आपकी इच्छा रही है माननीय मुख्यमंत्री, तो आप कुछ आप जैसे वो कह रहे हैं इंडेक्स से जोड़ने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महंगाई के इंडेक्स से जोड़ने। बोलिए आप कुछ कह रहे हैं? जोड़ दीजिए। माननीय शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी, आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा जब सबका यही अर्थ है, इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है, ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज़्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज़ उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। 200 हैंडपंप तो माननीय मंत्री जी भी देंगे। 2028 तक इन्होंने कहा कि 2028 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूरा होगा, तो कम से कम 200 हैंडपंप। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक रामायण की चौपाई है माननीय। कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। इसका मतलब क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये एक माननीय नेता सदन ने बहुत विस्तार से जितने भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासाएं थी उस पर सब बहुत अच्छे तरीके से और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। मान्यवर, केवल एक बात पर मैं बल देना चाहता हूँ, बार बार विपक्ष की तरफ से आता है ये प्रदेश इतने कर्जे में ग्रसित है, जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर इतना कर्जा है। आज भी कहा गया कि इस प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा है। माननीय, जितनी भी विकसित सरकारें होती हैं, खास तौर से जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनके लिए कर्जा लेकर जन कल्याण की योजनाएं चलाना कोई नई बात नहीं है माननीय, और हर सरकार कर्जा लेती है माननीय।
बात तब खराब होती है जब हम कर्जे की किस्त टूटे या फिर कर्जे का ब्याज न दे पाए। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने न तो कर्जे की किस्त टूटी और न कर्जे का ब्याज टूटा। आज भी इस वर्ष भी हम 39,000 करोड़ रुपया जो हम कर्जे की किस्त है वो देंगे और 53,000 करोड़ रुपए का कर्जे का ब्याज भी देंगे इस 24-25 के बाद। अब मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं देखिए अभी प्रतीक्षा करिए। मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1 लगायत 2, 4 लगायत 8, 10, 12 लगायत 22, 25 लगायत 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 93 के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 6,354 करोड़ 38 लाख 15,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1 लगायत 2, 4 लगायत 8, 10, 12 लगायत 22, 25 लगायत 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 93 के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 6,354 करोड़ 38 लाख 15,000 से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। तो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको स्वीकार किया। मत संख्या 11। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। मत संख्या 13। माननीय वित्त मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 14। माननीय वित्त मंत्री जी। 14। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विनियोग विधेयक पारित हुआ। आज माननीय अध्यक्ष जी, जो कमेटी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, माननीय सदस्यों के उसके बारे में। हाँ माननीय, अभी सभी दलों के विचार भी आ गए हैं और उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। हैं जो कमेटी, अरे आप काहे के लिए, उसके बाद तो हो गई। हम ही करें। उस नेता, उस कमेटी के चेयरमैन तो आप ही थे।
हाँ हाँ कह तो दी कमेटी की अरे रिपोर्ट डाले दीजिए। हमको, हम लोगों को ना सदस्य चाहिए ना चेयरमैन का नाम चाहिए। आप जब घोषणा आपने कर बढ़वाया था और कमेटी बनी थी तो सभी विपक्षी दल के सदस्य उसमें थे और आप मुख्य रूप से उसके प्रणेता थे, संयोजक थे। तो इसमें कहीं विपक्षी दल आपके कमेटी में तो दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ जाओ ना, वो तो क्या शामिल करने जा रहे हैं? सचिवालय के माननीय जो हाँ सुनिए, वो हाँ सुनिए जो सचिवालय के जो कर्मचारीगण हैं मान्यवर जी, ये सभी लोग यहाँ से सुनिए, लेकर सुनिए। और विधान परिषद तक मान्यवर जी, सभी लोगों का जो पिछले साल जो पैसा मिलता था इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप, उसमें से 1000 रुपये बढ़ाने के साथ ही इन लोगों को इस बार भी दे दिया जाए मान्यवर। धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत की, वो कर देंगे, हो गया, अब हो गया वो। 1000 रुपये शामिल कर देंगे। उसके पहले तो बता दिया कि मेंबरों को शामिल करके उसको आगे बढ़ा देंगे। रुक जाना है 2 मिनट। आप निर्णय ले लीजिए, हम सब सहमत है सदन में। बताइए, आप सब सहमत है? हम सब सहमति दे रहे हैं। आप तो बोल दीजिए सारी सहमति। अब हो गई बात। ऐसा है, माननीय नेता सदन ने जब कह दिया है तो उसमें अभी कभी ऐसा नहीं होता है। वो परिस्थिति ऐसी थी कि कोरोना काल आ गया था, आपको सबको मालूम भी है। वो परिस्थिति में ऐसी थी, सबने सहयोग भी किया, सारे विधायकों ने उसमें सहयोग किया। इसलिए अब आज माननीय नेता सदन ने कह दिया है, अब ये हो जाएगा। चलिए, आज नियम 301 के अंतर्गत 113 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं इस सप्ताह में ले ली गई हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी सदस्यों की सूचना स्वीकार हुई। ये लीजिए, स्वीकार होगी, क्या सुन लें? ये लीजिए, सारी स्वीकार होगी। जिन लोगों की इस सप्ताह में नहीं स्वीकार है वो सब स्वीकार कर लें। आज नियम 51 के अंतर्गत 135 सूचनाएं स्वीकार हुई। उसी प्रकार से ये 135 लोगों में से 52 लोगों की सूचनाएं पहले स्वीकार नहीं थी, 52 लोगों की सूचनाएं स्वीकार करके बाकी सब अग्रह हुई। चलिए, दोनों हो गई। आज जो याचिकाएं हैं, ये हमारा सचिवालय देख लेगा। जितने लोग भी उपस्थित हैं सबकी याचिकाएं स्वीकार ली, सभी की याचिकाएं स्वीकार हुई। मत संख्या जो इसलिए डाउन हो गया, इसकी बैटरी डाउन होगी, वो मत संख्या बताइए। मत संख्या 16, मत संख्या 16 श्री ओपी श्रीवास्तव। मान ली ना, स्वीकार कर ली? बोलिए 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 बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए भाई, बैठ जाइए। आप ये देखिए, या तो बैठिए या जाइए, या बैठिए या जाइए। खड़े होकर अपनी जगह बात नहीं करिए। जिसने जाना है पीछे जाके बात कर सकता है। हाउस का व्यवस्था नहीं। अध्यक्ष जी, हाँ, दिनांक 25/2025 को थाना मुगल सराय, ग्राम हृदयपुर के अंदर 8:40 पर DFCCL कंपनी के नशे में धुत हाइड्रा क्रेन चालक द्वारा कुचले जाने वाले हृदयपुर निवासी फूलचंद यादव की मौके पर मौत हो गई। अध्यक्ष जी, जब कोई मौत हो जाती है उसको पढ़ दीजिए बस। तो मौत हो गई, मौके पर आशुत भीड़ ने अवैध रूप से बेची जा रही शराब की गुमटी को तोड़ दिया। जानकारी प्राप्त होने पर वहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, उसमें कई नेता भी थे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उन लोगों द्वारा सहयोग कर कंपनी ने मुआवजा देने की बात उनसे तय करी और धरना समाप्त हो गया। धरना समाप्त होने के बाद
वहां पर समाजवादी पार्टी के उसको पढ़िए बस। प्रत्याशी रहे, वही है सर। हाँ पढ़िए पढ़िए। चंद्रशेखर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि किसी तरफ से कंप्लेन नहीं है। थाना अध्यक्ष जी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सब लोगों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है। किसी के परिवार का सदस्य मारा गया, सर गंभीर धाराओं में झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया ऐसे लोगों के खिलाफ। आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे दिखवा लें, और जो निर्दोष लोग हैं सर, जो हमारे लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, उसकी जांच करा लें और उन्हें न्याय मिल जाए। मंत्री जी आप इसको दिखवा लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सूचना नहीं होगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन है। कहाँ गई है, कहाँ का मामला है? वो अभी आपको सूचना है 301 की, आपको भिजवा देंगे। जनपद चंदौली का है वो 301 की सूचना भिजवा देते हैं उसको। जनपद चंदौली। अरे जो लिखा आपने भिजवा देते हैं, बता तो ना मैं, जो आपने लिखा वो भिजवा देते हैं। मत संख्या 16, मत संख्या 16 शिरो। अरे तुम कहां से खड़े हो गए? तुमसे 16 का क्या मतलब? बैठो। मत संख्या ओपी श्रीवास्तव जी से मतलब है। अपने आप जब चाहो खड़े हो जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, कि जो जिज्ञासा प्रकट की गई थी उस संबंध में जो विभाग से सूचना आई है वह अपर्याप्त है और मात्र आईवाश किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रकट की गई जिज्ञासा। माननीय मंत्री जी, लखनऊ ये जो वक्तव्य है उनका माननीय सदस्य का अधिकार है कि उसके ऊपर स्पष्टीकरण पूछ सके। मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य को अपने कार्यालय में बुला लीजिएगा, जो चीज उसमें ना दी गई हो वो सही जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है, आप मंत्री जी के कार्यालय चले जाइए। अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? निवेदन छोटा सा करना था माननीय। कर लो, फिर वो वाला काम खत्म हो जाएगा जो पहले बोला है। चलिए, मत संख्या 17 चौधरी बाबूलाल। मेरे जनपद आगरा में। हाँ वो तो अब इस पे स्पष्टीकरण पूछो जो उत्तर आया। जिस जो उत्तर आया ना, इसमें जो स्पष्टीकरण। इसमें सरकार ने 2 जवाब दिए हैं, एक 22 तारीख को दिया है और एक 27 को दिया है। हाँ। आप देखेंगे 22 तारीख में इन्होंने कहा है कि 10 अंत्योदय स्थल पूरे जिले में बांटे गए। मेरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में 5 दिए गए, जबकि मेरे प्रस्ताव पर 1 दिया गया और पूरे जिले में 5 में पूरा जिला, 5 में फतेहपुर सीकरी। आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, मेरे माध्यम से मंत्री से पूछिए। विधायक जी से डीपीआरओ ने माफी मांग ली, मैंने उसके दर्शन भी नहीं किए। मैं तो चाहता हूँ कि साहब ये प्रक्रिया निरस्त होकर के प्रत्येक ब्लॉक में 15 ब्लॉक है फतेहपुर जिला आगरा में, हर ब्लॉक में एक अंत्योदय स्थल दिया जाए और जो इन्होंने अंत्योदय स्थल का आवंटन किया है इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है आवंटन में। 4-5 लाख रुपए की मेरे पास सूचना है। इन्होंने मंत्री जी पैसे लेकर के किया है। जो 2 जवाब, एक मिनट बाबूलाल जी, आप जो 1 मिनट सुन लीजिए। जो 2 जवाब आए हैं माननीय बाबूलाल जी बता रहे हैं और गलत जवाब आए हैं, और उसमें एक ने जो भी संबंधित अधिकारी या जो भी व्यक्ति उसने कहा कि उन्होंने इनसे मिलकर माफी मांग ली, जब से मिले ही नहीं, तो वो एक गलत उत्तर है। तो जो भी गलत उत्तर है उनसे मिले नहीं और उसने अपनी उसमें लिख दिया कि हम उन्होंने मिलकर माफी मांगी। उन्होंने शक्ल भी नहीं देखी और फोन पर भी नहीं मांगी, बिना शक्ल देखे फोन पर शायद मांगी हो, फोन पे भी नहीं मांगी। तो ये जरा आप जानकारी कर लिया, गलत जवाब देने के लिए उसका दायित्व निर्धारण करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। हो गया। श्री मनोज कुमार पांडे, हो गया, पूरी बात आ गई। आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। आप हो गई, मैंने मनोज जी को बुला लिया, बैठिए बाबूलाल जी, बैठिए। श्री मनोज कुमार पांडे। मनोज जी प्लीज। नियम 51 वक्तव्य के अंतर्गत ऊंचाहार विधानसभा में 5 अदद सड़कों के गुणवत्ता के विहीन बनाए जाने, मानक के विपरीत बनाए जाने की हमारी शिकायत थी। माननीय अध्यक्ष जी, संरक्षण आप प्लीज आप बताइए, आप पूछिए। माननीय मनोज जी आप पूछिए। ये 5 बिंदुओं माननीय अध्यक्ष जी हमने मांगा था, 5 सड़कों के बारे में हमने शिकायत की थी। आश्चर्यचकित ये है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का वो पत्र है जिसमें निर्देश हुआ कि इसकी टीएससी से जांच करा ली जाए।
अस्पष्ट निर्देश नहीं था, स्पष्ट निर्देश था। तत्काल टीएससी गठित कर जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उस पर यहाँ से जब नीचे गई तो जेई जिसके द्वारा वो बनवाई गई थी, जिसकी देखरेख में जिससे एमबी कराई गई, उसने उसमें पांचों में एक जैसा लिखा है। प्रथम दृष्टया मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक है एवं मार्ग यातायात हेतु, माननीय अध्यक्ष जी इस पर जरा ध्यान दीजिए। हाँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ, प्लीज बताइए। यातायात हेतु सुगम है, यही दूसरे में लिखा। प्रथम दृष्टया मार्ग की गुणवत्ता संतोषजनक है, मार्ग यातायात हेतु सुगम है, यही पांचों में लिखा गया जी। एक तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रथम दृष्टया क्या होती। मैंने उसमें लिखा है कंप्लेन में कि गिट्टी की साइज छोटी डाली गई, मिट्टी कम डाली गई, पेंटिंग में जो छोटी गिट्टी डालनी चाहिए वो नहीं डाली गई, तो वो बिना सड़क की टेक्निकल जांच किए हुए तो मालूम नहीं हो सकती थी प्रथम दृष्टया क्या है। नंबर एक, मानवर जिस जांच की जेई ने रिपोर्ट भेजी है, मैं माननीय अध्यक्ष जी से करबद्ध निवेदन करूंगा इसको टेबल पर कर लें, कर भेजिए। उसमें सब में गड्ढे हैं। ये सड़क की स्थिति है, 3 महीने पहले मानवर बनी, उसी जेई से जिसने एमबी किया हो उसकी, वो कैसे लिख के दे देगा कि हमने इसको खराब बनाई, उसको तो उसके ऊपर ही आपको टेक्निकल जांच कराते तभी मानवर आपको सही बात मालूम होती। तो एक तो गलत ये उत्तर आया। ये हम सड़कों की स्थिति दे रहे हैं आपको। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करूंगा, वो ग्राम सभा के प्रधान और क्षेत्रीय नागरिकों की ये कल की लिखे हुए पत्र हैं, एक समिति बना दीजिए, जांच कर लें। अगर वो सड़क अच्छी हो तो फिर हम अपनी बात वापस ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की बदनामी करा रहे हैं ऐसे लोग लिखकर, जबकि सरकार चाहती है कि अगर खराब बनी है तो उस पर कार्रवाई हो। मेरा आपसे यही अनुरोध है और संरक्षण भी चाहते हैं। मैं इसके आपको फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, वहाँ के पत्र माननीय मंत्री जी, आप देख लें। आप कुछ बताना चाहे तो बताइए। क्योंकि एक 5 बिंदुओं पर आख्या है, इसमें समय लगेगा, लेकिन आपने मेरे जो हमने विभाग ने दिया है उसको भी आपने बताया है, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ फोटोग्राफ्स माननीय सदस्य दिखा रहे हैं, मैं माननीय सदस्य से व्यक्तिगत वार्ता करने के बाद इनको जिस तरह संतुष्टि होगी, जो इनकी वो होगी, उसमें इनका सहयोग। इसमें एक माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है, विधानसभा में जो दी गई जानकारी है, मैं जो भी माननीय सदस्य विधानसभा का यहाँ कोई बात कहता है तो हम सब ये मानते हैं कि वही सत्य है, लेकिन फिर भी क्योंकि टेक्निकली उसमें इश्यूज हैं, आप उसको बुलाकर उसको दिखवा लीजिए, इसमें समयबद्ध कर दीजिए, उसको बुलाकर जो बात माननीय सदस्य ने कही है अगर वो सही है और उनके द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई तो एक तो उसको मेरा निवेदन है कि उसको ठीक करा दीजिए और जिसने गलत रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। धन्यवाद। मत संख्या 19। जी, बड़ा गंभीर मामला है ये और इसमें पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है सदन में। इसमें डीएम जांच कर चुके हैं, डीएम साहब की जांच करने के बाद फिर यहाँ चर्चा उठी थी, आप ही के निर्देश पे विधिक राय मांगी गई थी। विधिक राय आए हुए 5 माह हो गया, फिर उसके बाद एक और कमेटी गठित कर दी गई है। तो हमारा आपसे अनुरोध ये है कि जो नई कमेटी फिर से गठित हुई है उसको समयबद्ध कर दें, क्योंकि 5 माह हो गया विधिक राय आई हुई। कौन देख रहा है इसको? माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों से आच्छादित है। कालांतर में संभावित किसी प्रकार का विधिक संकट की स्थिति से बचने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए विधिक परामर्श के अनुरूप कार्रवाई करने से पहले ही मान्यवर श्री तिवारी की तदर्थ सेवाओं संस्था में कार्यरतता का सत्यापन करने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यम के पत्र दिनांक 24/12/24 द्वारा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जैसे ही मान्यवर उसकी रिपोर्ट आएगी तो जो सम्मानित सदस्य चाह रहे हैं उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा उन तथ्यों के आधार पर। मंत्री जी, मेरा एक आपसे निवेदन है कि जैसे ही मत करिए उसमें समयबद्ध कर दीजिए, तो उनकी मर्जी के हिसाब से रिपोर्ट मत आने दीजिए, अपनी मर्जी से हिसाब से रिपोर्ट मंगा लीजिए, समयबद्ध कर दीजिए, उसको 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाकर उसकी कार्रवाई करवाइए। ठीक है। मत संख्या 20 श्री राकेश प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। ये एक भ्रष्टाचार से जुड़ा माननीय अध्यक्ष जी मामला है और इस पे
ये 2013, 14, 15, 16 में लगातार भ्रष्टाचार किया गया है। सरकार का वक्तव्य माननीय ग्राम विकास मंत्री जी का 2 बार 51 के उसमें वक्तव्य पाया गया है और 2 बार आदरणीय केशव जी का और राज्य मंत्री जी का भी जवाब आया है कि इसमें कार्रवाई करा दिया जाएगा। 5 बार 51 लगा और सरकार का वक्तव्य 5 बार आया और 5 बार इसमें जांच हुई और जय बार जांच होती है 1 करोड़ 66 लाख से 56 लाख से लेके 28 लाख 30 लाख 26 लाख 1 करोड़ 56 लाख 49,000 इस तरह से भ्रष्टाचार वहां पाया गया है। 3 बार आवासों की जांच होती है, 1 बार 74, 1 बार 49, 1 बार 17 आवास अपात्रों को पात्र बना के दिया जाता है और उनकी किस्तें रोकी जाती हैं। तो ये बहुत दिनों से प्रकरण चला आ रहा है और मैं लगातार इस प्रकरण को उठा रहा हूं। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि इसको अनुसरण समिति में ट्रांसफर कर दिया जाए और जो लगातार जवाब आया है इसका समीक्षा कर लिया जाए। इसको आप अलग से सूचना दें तो अनुश्रवण समिति में तभी जाएगा। थैंक यू माननीय मंत्री। श्री कमाल अख्तर जवाब दे रहे थे माननीय मंत्री जी, अगर मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं ट्रांसफर कराने में। माननीय हमको देखिए इसमें क्लियर है कि भू राजस्व की भांति वसूली होगी, इससे ज्यादा कठिन कोई क्लास नहीं है। राजस्व हो जाए ना, उनका कहने का मतलब हो जाए, जवाब तो आ रहा है। भू राजस्व की भांति वसूली होगी जिस तरीके से देखिए तो जवाब वो मैंने पढ़ा है माननीय मंत्री जी। तो भू राजस्व से ज्यादा और कोई कठोर उनके पास कोई मैकेनिज्म है नहीं, इससे ज्यादा कोई मैकेनिज्म इससे ज्यादा भू राजस्व की भांति वसूली होगी। मैं माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। नहीं वो हम समझ गए, देख लिया मैंने। एकदम आप सही, कार्रवाई सब सही है और कार्रवाई सही हो रही है। केवल मैं इसमें इतना कहना चाहूंगा कि जैसे इसमें पैसे का गमन हुआ तो केवल 409 का मुकदमा लिख दिया गया। जब तक कागजों में हेरा फेरी नहीं की जाएगी 467, 68, 71 की धाराएं नहीं लगेगी। गमन कैसे हो जाएगा? किसी खाते से तो निकाल नहीं लिया गया। उसके लिए आपको मालूम है 409 में 10 साल से ज्यादा की सजा है। मैं सजा की बात ही नहीं हम इसलिए कह रहे हैं कि उसमें जेल जा सकता है आदमी। 467 में जेल नहीं जाएगा, 409 में चला जाएगा। 406 और 400 जी 409 आईपीसी की वो दफा है कि जिसमें शर्तिया जेल जाएगा। 409 वो है, इसलिए इनको ये मान ले 409 मानवर सबसे ज्यादा कठोर दफा इस मामले के लिए। सरकार की कार्रवाई 10 साल से ज्यादा की सजा उसमें। आप बैठे तो मैं सरकार की कार्रवाई पे पूरा सहमत हूँ और मैं सरकार को बधाई दूंगा कि 13-14 में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका सरकार संज्ञान ले रही है और सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। इसमें और भी कार्रवाई की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसमें मैं चाहूंगा फिर से कि इसको अनुश्रवण समिति में ट्रांसफर कर दिया जाए और अनुश्रवण समिति की लग थैंक यू। अगर टालना होता तो कह देते अवलंबनी नहीं। मैं नहीं कह, अगर टालना होता तो कह देते अवलंबनी नहीं है। तो सहमति लेकिन टाला नहीं मालूम है। कड़े कदम उठाए हैं सरकार ने, बद संख्या 21 कड़े कदम उठाए। श्री कमाल अख्तर, फिर भी समीक्षा की आवश्यकता। श्री कमाल अख्तर, श्री कमाल अख्तर, श्री कमाल अध्यक्ष जी, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की कि हमने जो मजरे हैं जिनकी आबादी 250 से कम है उन मजरों को 1088 करोड़ रुपए मजरों को जोड़ने से दिया है। अध्यक्ष जी, आज़ादी को 78 साल हो गए हिंदुस्तान आज़ाद हुए हुए और ये गांव जिसकी आबादी अध्यक्ष जी 2000 से करीब है, बरसात आती 4 महीने बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई बीमार हो जाए नहीं जा सकते। अब आप क्या चाहते हैं कि वो प्रक्रियाधीन रोक दिया जाए? इन्होंने कहा सर प्रक्रियाधीन है, मतलब तहसील कांट के ब्लॉक छजलेट में कुमरिया जुमला के हसनगढ़ी राजस्व गांव है। छोटी हसनगढ़ी को बड़ी हसनगढ़ी से जोड़ने के लिए कुल 1.5 किलोमीटर है सर, 1088 करोड़ है। कुल 1.5 किलोमीटर जोड़ने के लिए 1088 करोड़ जवाब आया है प्रक्रियाधीन। 1088 करोड़ का आएगा? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमने मजरे जोड़ने के लिए 1088 करोड़ रुपए का मैंने सोचा इसी के लिए है वो। तो ये तो अकेला ही है सर, आप तो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, प्रक्रियाधीन क्यों कर रहे हैं? कह दो कि हम इसको करा देंगे। बताइए, कह दीजिएगा। ना बोल तो दो सर, करा देंगे बोल दिया। मत संख्या 22 पंकज गुप्ता। कानपुर नगर में लखनऊ कानपुर राजमार्ग को जोड़ने वाले शुक्लागंज गंगा घाट में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, यह उत्तर आया है। मैं सबसे पहले सरकार का आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन ये प्रक्रियाधीन की जो अवधि है ये अगर सुनिश्चित कर दिया है, क्योंकि 2 जनपद और इनके साथ साथ स्टेट हाईवे का मामला है, माँ गंगा नदी के पुल का मामला है।
आवागमन पूरी तरीके से बाधित है, पूरा पुल गिर चुका है। इसलिए आवश्यक है कि इसकी अवधि निश्चित कर दी जाए। कितने का आगलन बना, अगर यह भी निश्चित हो जाए तो वास्तव में आम जनमानस की इच्छा पूर्ति के लिए एक नई दिशा होगी, एक आगे बात बढ़ेगी। तो पहले तो ये निश्चित कर दिया जाए। साथ ही साथ इसमें दूसरा विषय ये था कि तब तक जब तक पुल नहीं बन रहा, प्रयागराज में तमाम पीपे के पुल खाली हो रहे हैं, एक पीपे का पुल भी बना दिया जाए, उसका कोई उत्तर नहीं आया सरकार की तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि दोनों विषयों की तरफ माननीय अध्यक्ष जी आप थोड़ा सा संज्ञान इसमें माननीय मंत्री जी, क्योंकि मैं भी इसमें, क्योंकि ये विषय जो उसको मेरे व्यक्तिगत संज्ञान में है, उन्नाव, शुक्लागंज और कानपुर ये ट्विन सिटीज़ हैं। वो दो अलग अलग शहर हैं। उन्नाव थोड़ा दूर हो जाता है, शुक्लागंज नदी के इधर है, और शुक्लागंज में रहने वाले अधिकांशतः जो व्यापारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, नौकरी वाले, सब यहाँ रहते हैं। इसमें लाखों की संख्या में लोग उस पुल से गुजरते थे। पूरा पुल टूट गया। तो जब टूटने की वजह से अब वो जो यहाँ साइकिल से जाते हैं, जिन्होंने छोटे स्कूटर से जाना होता है, उनको लगभग 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो ये बहुत आवश्यक है। मैंने मॉनिटरिंग भी उसकी करी थी। मेरा आपसे निवेदन है, इसको प्राथमिकता पर दिखवा के करवा दीजिए। आपका पीठ से निर्देश हो गया हमारा। थैंक यू, धन्यवाद। मत संख्या तिथि, अरे वो तिथि नहीं बता पाएंगे। तिथि कैसे बता पाएंगे? उसका एस्टिमेट बनेगा और उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। पीपे का पुल वो दिखवा लेंगे ना, पीपे का पुल हो जाए। अरे वो दिखवा लेंगे, अभी ऐसे नहीं बता सकते। वहां से पीपा उठा के थोड़ी रखना है। पीपे वाली बात कर रहे हो। डॉक्टर रागिनी, मत संख्या 23। नियम 51 में उत्तर प्रदेश के जो कोटेदार हैं उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। इर्द गिर्द के जो हमारे आसपास के प्रदेश हैं वहाँ पे 200 रुपये प्रति कुंटल और हमारे यहाँ मात्र 90 रुपये प्रति कुंटल इस तरीके से पेमेंट हो रहा है। कोरोना काल में इन लोगों ने निःशुल्क लोगों की मदद की है। इतना बड़ा बजट आया है उत्तर प्रदेश का और आपके विभाग का, कुछ कृपा करें। बड़ी आशा भरी नज़रों से ये आपके विभाग की तरफ देख रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी कोई आश्वासन मिल जाए कि इसमें कुछ बढ़ाया जाएगा। मंत्री जी कुछ बताएंगे? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, अब आ रही, अब आ रही है। प्रति कुंटल दिया जाता है और बोरे भी दिए जाते हैं। इस तरह से लगभग 14-15 हज़ार रुपये उनको पड़ जाता है कोटे वाले को। मंत्री जी कुछ बढ़ा दें। मंत्री जी केवल 10 दिन में गुजरात में 20,000 मात्र वो 10 दिन कार्य करते हैं। उनको 35 आइटम है जिन्हें उन्हें बेचने का भी अधिकार दिया है। प्रश्न के उत्तर में आपने ये बात बताई थी। बिजली के बिल पे भी उन्हें 1,000 रुपये पे 85 रुपये मिलते हैं। गैस सिलेंडर 5 किलो तक बेचने का भी उन्हें अधिकार दे रखा है। इस पे मैं मानता हूँ कुछ प्रदेशों में ऐसा है जहाँ 200 रुपये उनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो और सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं उन प्रदेशों में संभवतया नहीं हैं। उन प्रदेशों में भी माननीय मंत्री जी ये सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहाँ यहाँ पे मात्र 90 रुपये, वहाँ पे 200 रुपये प्रति कुंटल दिया जा रहा है। तो आप, मुझे लगता है आपकी सरकार है और आपके पास इतना बड़ा बजट भी है, कम से कम कुछ तो उन कोटेदारों के लिए किया जाए। मत संख्या 24 श्री मनीष सीजा हैं, पड़ा हुआ मान लीजिए। मत संख्या 25 श्री अजय सिंह। पांडे जी आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसमें जो उत्तर आया उस पर स्पष्टीकरण पूछ। हमारी बात एक मिनट सुन नहीं, कोई मैं पूरी सुनूंगा, मैं ये नहीं कह रहा, पूरी सुनेंगे। जो उत्तर आया उस पर स्पष्टीकरण पूछिए। हाँ, ये जिलाधिकारी ने यह कहा कि सिर्फ 45 रजिस्ट्री हुई है। 400 एकड़ में जो कंसोर्शियम की जमीन थी, जो अलॉटेड जमीन है, कंपनी ने अलॉट कर रखी है, उसमें 362 एकड़ जमीन भूमाफियाओं ने बेच लिया है और जिला प्रशासन ने उसकी अनुमति दी है। और एलडीए के इस 21/11/2022 के पत्र के बावजूद और यहाँ तक कि जो एलडीए में मॉर्गेज जमीन है, ये अपना चेहरा छुपा रहे हैं। एलडीए की मॉर्गेज जमीन भी माफियाओं ने बेच दिया। लूलू माल के नीचे की जमीन माफियाओं ने बेच दिया जो कंसोर्शियम के मेंबर थे। उसके अलावा आधी रात में पुलिस, वो भूमाफिया और पुलिस आधी रात में जाके अंचल के जो घर मेरा बना है और खसा नीचे से बेच दिया गया। और इस नाते ये सब किया जा रहा है क्योंकि ये बदनाम करके कि महाराज जी तो इतना अच्छा काम महाराज जी ने किया, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोल दिया अंचल पे। बहुत अच्छी बात है, हमारे अब आप क्या पूछना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरी मांग ये है, मेरी मांग ये है कि जो भूमाफियाओं ने जितनी 362 एकड़ जमीन कंसोर्शियम है जो बिक नहीं सकती है,
उसको या परमिशन निरस्त करे जिलाधिकारी, उसकी रजिस्ट्री निरस्त हो और जितने लोगों को अलर्ट है कम से कम मिल जाए। आज भूमाफिया लाठी डंडा लेकर के जो बाउंड्री है उसको गिरा दे रहा है, जो बाउंड्री है गिरा दे रहा है। तो हमारी मांग ये है इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, विस्तृत जांच इसकी हो और जितने लोग शामिल हो। मैं अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि जितने लेटर 362 एकड़ में जितने लेटर कंपनी ने भेजे, एक FIR नहीं है। और ये भू माफिया जितने लेटर देते तुरंत FIR और तुरंत फिर नेगोशिएशन करते हैं और 3 करोड़ रुपए बीघे से कम की जमीन वहां नहीं है, 25-25 लाख रुपए में जमीनें बेच दे रहे हैं और उसके बाद जाकर चलिए अब जवाब आने लॉन है रमेश जी, जवाब आने एक सेकंड अध्यक्ष जी, जाकर के ब्लैकमेल कर रहे हैं। चलिए बैठे, कौन जवाब देगा? माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर आवास एवं शहरी नियोजन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंसल ग्रुप में होम बायर्स के साथ वो तो यहाँ भी बोला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वही लोग हैं उन्होंने उसमें एक आदेश दिया है। तो मुख्यमंत्री जी का इतना कहने के बाद अब क्या बचता है? यही है अंसल ग्रुप के हो गया उन्होंने FIR करने के निर्देश दे दिए। वो मुख्यमंत्री जी ने, अरे मुख्यमंत्री जी के आप जो आपका विषय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कह दी, उसके बाद कोई विषय उठता नहीं है, उसके बाद सब समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। मत संख्या 26 श्री रमाशंकर पटेल, आपने कुछ पूछना है? धन्यवाद, ये पड़ा हुआ मान लिया जाए। श्री कमाल अख्तर, मत संख्या 27। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे यहाँ एक नगर पंचायत अगवानपुर पड़ती है जिसकी आबादी करीब 40,000 के करीब है और उसके दूसरी रामगंगा बराबर में बहती है। उसके दूसरी तरफ करीब 40 गांव खदरी के आते हैं जो सलम सराय से लगते हैं। एक दूसरे के आवागमन के लिए अध्यक्ष जी पेंटीन पुल को पिछले 3 साल से सरकार से मांग रहा हूँ मैं, और इस पेंटून पुल का बनना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार कहती है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, बाज़ार के लिए, आने जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए सुगमता बनाना चाहते हैं। कोई बड़े पुल की मांग नहीं कर रहा हूँ, 50 लाख 60 लाख में बन सकता है और वहाँ पर पेंटून पुल का सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है और हर चीज़ में सरकार लिख देती है। चिरागी के पुल के ऊपर अगवानपुर से रामगंगा नदी पर पेंटून पुल स्वीकृति की प्रक्रियाधीन है। ये मंत्री जी बताओ, ये प्रक्रियाधीन वर्ड कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप? अगर ये पुरानी फाइलों से ढूंढा है। प्रक्रियाधीन कहाँ से लाए मंत्री जी? आप सीधा सीधा इतना कह दीजिए कि लोगों की समस्या के समाधान के लिए इतना भारी भरकम बजट जो हमारा है उसमें से 50-60 लाख रुपए खर्च कर पूरे 2 लाख जनता के लिए एक पेंटून पुल हम लोग बनवा देंगे। हाँ तो कर दीजिए सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पुल की ये बात कर रहे हैं कि वो वहां पर उसका सामान पड़ा है, उस पुल का उपयोग भी एक गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है। मंत्री मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, कहा कि उसका सामान वहां पड़ा है। मैं कह रहा हूँ अभी कुंभ के अंदर कम से कम आपने 100 पेंटून पुल बनाए, 30 मतलब 30 होंगे। 30 बहुत सारी जगह होंगे जो उन्हें शिफ्ट करना होगा। तो आपसे अनुरोध है कि एक अगर वहां जनता के लिए समाधान कर देंगे, उस पर गुजरने वाले सब जात बिरादरी वो प्रक्रिया से ही तो गुजरेगा, इसीलिए मैंने लिखा प्रक्रियाधीन। नहीं, प्रक्रियाधीन अलग चीज है। आप एक दफा कह देंगे कि हम लोग उसे बनवा देंगे तो जनता का भला हो जाएगा। कोई प्रक्रिया में होके तो बनेगा समाज भाई, प्रक्रिया के अंतर्गत रहेगा तभी बनेगा। धन्यवाद। अरे बिना प्रक्रिया के कैसे बनवा देंगे? कैसे बनेगा? अगर उन्होंने बिना प्रक्रिया के बनवा दिया तो आप ही कहोगे कि बिना प्रक्रिया के कैसे बनवा दिया? के पास पुल ही बचा हुआ है, बस ये भी देने की काम नहीं कर रहे। कर दीजिए, कर देंगे। मत संख्या 28 मंत्री जी, सड़कें भी हम ही दे रहे हैं, पुल भी हम ही दे रहे हैं, मंत्री जी, भवन जो जितने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अब आप खड़े हो जाओ। मत संख्या 28 पढ़िए। 28 हमारा नहीं है। अरे पढ़ तो दीजिए, एक लाइन पढ़ दीजिए। अवगत कराना है नगर पंचायत। चलिए पढ़ा हुआ मान लीजिए। मत संख्या 29 क्यों केवल वक्तव्य ना, इसलिए सूचना चलिए पढ़ा हुआ मान लीजिए। मत संख्या 30 प्रतापगढ़ प्रकरण निर्देशक पंचायती राज, चलिए केवल वक्तव्य ना, पढ़ा हुआ मान लिया। मत संख्या 31 विधानसभा क्षेत्र पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मत संख्या 32 दिनांक 28/2/2025। चलिए अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के लिए।